जय श्री राम। हमारा आज का विषय है बृहस्पति के राशि परिवर्तन, बृहस्पति के गोचर को लेकर। वर्ष 2025 शायद ही ऐसा एक साल है जिसमें बृहस्पति एक वर्ष के अंदर 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे। इस 3 बार राशि परिवर्तन के कारण ही ऐसे प्लेनेट को अतिचारी कहा जाता है, यानी जो ग्रह अपनी समय सीमा से तेज अधिक गति से गोचर करे। जैसे बृहस्पति को एक राशि में 1 साल के लिए रखा गया है, अब वो उसी 1 साल के अंदर 3 बार राशि परिवर्तन करे तो ऐसा बृहस्पति अतिचारी है, या कह सकते हैं भैया ऐसा प्लेनेट अतिचारी होता है, इसके ऊपर लंबे समय तक के लिए विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि आज ये यहाँ है, फिर दूसरी राशि, फिर तीसरी राशि, और तीनों राशि अलग। पहली राशि वृषभ शुक्र की राशि, दूसरी राशि बुध की राशि, तीसरी राशि चंद्रमा की राशि, तीनों में ही उसके फल अलग। और बृहस्पति कौन है? धन का कारक है। इसलिए जो प्लेनेट जिसका कारक विशेष होता है, अगर वो अतिचारी हो तो उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव उसके कारक पर पड़ेगा। यानी बृहस्पति प्योरली धन के कारक हैं। इसलिए वर्ष 2025 के अंदर सबसे पहली सावधानी वृषभ राशि के जातकों को ये रखनी है कि आपको फाइनेंशियल रूप से अपने आप को स्टेबल रखना होगा। अदरवाइज ऐसा प्लेनेट धन को लेकर अस्थिरता दे सकता है, धन को लेकर उतार चढ़ाव देने में सक्षम है। इसलिए उतना ही इन्वेस्टमेंट या उतना ही किसी चीज़ में आगे बढ़ें जिससे आप आसानी से निकल सकें या फंसे नहीं, क्योंकि अगर आप एक बार फंस जाते हैं तो फिर पूरा 2025 का वेट करना ही पड़ेगा, तब 26 में जाके कहीं आपको रिलीफ मिलने की स्थिति आई। आज का हमारा विषय वृषभ राशि के जातकों के लिए है, यानी आप वृषभ राशि के हैं, चंद्रमा आपका वृषभ में है तो इस वीडियो को देख सकते हैं। वृषभ लगन के जातक भी इसको देख सकते हैं। अगर उन्हें बृहस्पति से संबंधित दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है तभी वो इस गोचर को लगन से देखें, अदरवाइज राशि से कंसीडर करें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस विषय की। बृहस्पति कब कब राशि परिवर्तन करेंगे, कब वक्री होंगे, कब मार्गी होंगे, किन नक्षत्रों में उनका ट्रांजिट होगा, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में अकेले ही मिल जाएगा। इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए जिससे कोई भी अहम जानकारी आपसे ना छूटे। सबसे पहले वर्ष 2025 की शुरुआत होती है और हमें पता है कि हमारी जो राशि है वो एक वृषभ राशि है। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र का संबंध सदैव ही धन से, फाइनेंस से, सुख से, सौंदर्यता से, सुख साधनों से, इनसे जोड़ा गया है। राशि ये वृषभ है, ये एक पृथ्वी तत्व की राशि है, ये एक अर्थ त्रिकोणीय राशि है और ये एक स्थिर राशि है। और इसके स्वामी कौन है? वृषभ है, यानी बैल। यानी ऐसे व्यक्ति के अंदर, स्वभाव के अंदर नौकरी हो या व्यापार, दोनों के गुण देखे जाते हैं, स्थिरता देखी जाती है, धन कमाने की स्थितियां देखी जाती हैं। यानी आपकी राशि में कोई कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा होता है एग्जॉल्टेड, यानी उच्च का चंद्रमा आपकी राशि में माना जाता है, यानी आप मानसिक रूप से एक बली है। अब 2025 की शुरुआत हुई तो हमने देखा कि बृहस्पति आपकी ही राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, और आपकी राशि में भी ट्रांजिट को अगर हम देखें तो भाई 1 जनवरी 2025 से लेकर 14 मई 25 तक बृहस्पति आपकी राशि में ही रहेंगे। राशि में गया एक शुभ ग्रह जो यहाँ पर दिग्बली कहलाता है, इसलिए ऐसे प्लेनेट को कहते हैं ये आपको दिशा बल देता है, ये प्लेनेट आपको डायरेक्शन देता है। इसको कहते हैं डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के साथ जुपिटर वहाँ बैठा है। बृहस्पति का राशि या लगन में स्थित होना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम्स आती है उनको सॉल्व करता है। भले ही बृहस्पति आपकी राशि के लिए मित्र नहीं है, लेकिन यहाँ पर बृहस्पति एक ऐसी प्लेसमेंट में है जिसको हम लगन कहते हैं या इसको हम राशि कहते हैं, और वो एक शुभ ग्रह होने के नाते वहाँ पर बेनिफिशियल ही है। इसलिए बृहस्पति के ऊपर ये आरोप लगाना कि बृहस्पति की वजह से हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो ऐसा नहीं है। प्लेसमेंट वाइज वो प्लेनेट शुभ है। कब तक शुभ है भाई? 14 मई तक वो प्लेनेट वहीं पर बैठा होगा। अब इसमें एक और पॉजिटिविटी क्या जुड़ती है, हम देखते हैं कि भाई 3 फरवरी से लेके 17 अप्रैल तक ये प्लेनेट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशंस में रहेगा, क्योंकि इस दौरान बृहस्पति भरणी नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे होंगे, जो कि अपने आप में शुक्र ग्रह का नक्षत्र है, और शुक्र आपकी राशि का भी मालिक है। और भरणी का मतलब है भरण पोषण करने वाला नक्षत्र। किसका भरण पोषण होगा? बृहस्पति का होगा। और बृहस्पति कौन है? धन के कारक है। यानी हम क्या कहेंगे भी 3 फरवरी से 17 अप्रैल का समय
फाइनेंशियली गेन दे सकता है। क्योंकि बृहस्पति आपके लिए 11th लॉर्ड है, तो हम क्या कहेंगे, लाभ देने वाला। क्योंकि 8th लॉर्ड होके बैठते हैं तो इसको हम सडन गेन भी कह सकते हैं। वो लाभ फाइनेंशियली दिखाई देता है, वो लाभ एजुकेशनली, लव रिलेशनशिप्स के हिसाब से और संतान से संबंध या संतान से संबंधित किसी घटना के हिसाब से या एजुकेशन के हिसाब से शुभ है। 9th हाउस पर दृष्टि है तो भाग्य के लिए, धर्म के लिए अच्छा है। 7th हाउस पर दृष्टि है तो पद प्राप्ति और वैवाहिक संबंधों के लिए अच्छा है। यानी जिस दौरान वो भरणी नक्षत्र में होंगे उस दौरान उसके पास एक स्पेशल स्ट्रेंथ होगी कि बृहस्पति राशि में है, वो वृषभ राशि है, वो शुक्र की राशि है और शुक्र का ही नक्षत्र है। इसलिए जुपिटर 14 मई तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंडीशंस में दिखेंगे, जिसके पीछे एक छुपा हुआ रहस्य भरणी नक्षत्र में गोचर का कहलाता है। अब इससे अगली स्थितियां, बृहस्पति का राशि परिवर्तन। ये वर्ष 2025 का पहला राशि परिवर्तन है कि शुरुआत में हमने इसको वृषभ में देखा, अब हम इसको मिथुन में देख रहे हैं। मिथुन शुरुआत में ही मैंने कहा था कि भाई अतिचारी प्लेनेट है। अतिचारी का मतलब है धन का कारक जब अतिचारी हो तो इससे संबंधित धन पे विश्वास नहीं करना। यानी अगर छोटा छोटा गेन मिल रहा है तो लेते चलो, उसको संभालते चलो। लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये नहीं देता। यानी लंबी योजना पे काम ना करके छोटी योजनाओं पर काम करें, छोटे तरीके से पैसे जोड़ने की कोशिश करें, स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट या स्मॉल स्मॉल किसी भी चीज़ का फ़ायदा लेते हुए चलें। क्योंकि हर बार ये प्लेनेट अलग है। पहले ये वृषभ में था, अब ये कहाँ पहुँच गया, अभी आपके 2nd हाउस में पहुँच गया। 2nd हाउस धन का है, दूसरा घर धन का कारक भी कहलाता है गुरु, और कहते हुए भी कारको भावनाशाय, कारक भाव का नाश करता है। वो इसीलिए कि ये प्लेनेट धन का नाश तो तभी करेगा भाई जब धन होगा। तो पहले धन को दिलाना और फिर उसका नाश करना, यानी अपनी ही गलतियों से लॉस करना, क्योंकि वो 8th लॉर्ड है। अब 8th लॉर्ड अगर धन के भाव में जाके बैठ जाए तो हम क्या कहेंगे भी, ऐसा प्लेनेट आपको लॉस दे सकता है, ऐसा प्लेनेट आपको नुकसान दे सकता है, ऐसा प्लेनेट आपसे गलती करा के नुकसान दे सकता है। तो धन से संबंधित फैसलों में सावधानी रखें, क्योंकि वो एज ए 11th लॉर्ड भी बैठा है वहाँ। तो हम क्या कहेंगे भी, एज ए 8th लॉर्ड बैठना और एज ए 11th लॉर्ड बैठना, कि 11th लॉर्ड इन 2nd हाउस, ये धन के लिए अच्छा है, गेन के लिए अच्छा है, प्रॉफिट के लिए अच्छा है, फॉर सोर्स ऑफ इनकम के लिए अच्छा है। क्योंकि जुपिटर यहाँ से बैठकर 8th हाउस को देखते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरीके से कोई पैतृक संपत्ति से संबंधित समस्याएं चल रही हैं तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती दिखाई दे रही है। अब बृहस्पति दूसरे घर में, दूसरा घर किसका है, वाणी और बोलचाल का भाव है। तो हम क्या कहेंगे, ये स्थिति बोलचाल से, वाणी से, वे ऑफ टॉकिंग से, आपके काम करने के तरीके से आपको धन देगी। क्योंकि बृहस्पति यहाँ से बैठ के 10th हाउस को दृष्टि देंगे। इसका मतलब है कि ये बृहस्पति 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर 2025 तक मिथुन में रहेंगे, जो एज ए 8th लॉर्ड सावधानी देते हैं और एज ए 11th लॉर्ड फायदा देते हैं। और कर्म भाव पर उनकी पड़ रही दृष्टि इस बात को बताती है कि भैया ये समय में कहीं ना कहीं प्रोफेशनली ऐसा प्लेनेट आपको लगाए रखेगा, काम आपको देता रहेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और समझने लायक है कि आप ये देखिए कि जुपिटर 2nd हाउस में है, 8th लॉर्ड है, और यही बृहस्पति यहाँ 6th हाउस को देखता है और 8th को भी देखता है। तो हम क्या कहेंगे, धन का कारक 6ठे 8वें से संबंध बनाता है। इस दौरान बहुत ज़रूरी हो तो लोन लें, अदरवाइज लोन ना लें। ऐसी स्थिति में अगर कोई लोन लिया हुआ होता है तो उस लोन को थोड़ा सा देने में तकलीफ़ें होती हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपके ऊपर धन का खर्च बढ़ सकता है। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि पैसे से संबंधित फैसले सोच समझ कर लें। बहुत सिर के ऊपर ही पड़ गई है, बिना उसके काम नहीं चलेगा तो लोन ले लीजिए भैया, अदरवाइज नहीं लीजिए। तो ये एक सिचुएशंस रहेगी यहाँ बृहस्पति की। अब इस दौरान बृहस्पति 2 नक्षत्रों में ट्रांजिट करेंगे। पहला नक्षत्र होता है 17 अप्रैल से 13 जून, रोहिणी नक्षत्र, जो कि 3rd लॉर्ड चंद्रमा का नक्षत्र है। यानी टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से पैसे कमाने का मौका, या ये इंडिकेशन है कि भाई जब तक टूर, ट्रैवलिंग, यात्राओं से या कम्युनिकेशन से नहीं जुड़ोगे तो पैसा नहीं मिलेगा। वहीं उसके बाद 13 जून से 20 अगस्त ये मंगल के नक्षत्र में जाएंगे। इसी दौरान ये मंगल के नक्षत्र में होंगे। और मंगल कौन है, एज ए 12th लॉर्ड है।
अब 12th लॉर्ड के नक्षत्र में गुरु दूसरे घर में हो तो वही बात कि भाई फाइनेंशियली सुधार के रखो, पैसा आएगा, पैसा कमाओगे, मेहनत करोगे, सोर्स ऑफ इनकम बनेगा, वो आएगा, लेकिन लोभ से, लालच से, गलतियों से, अपनी ही जल्दबाजी की वजह से आप अपना लॉस कर बैठ सकते हैं, ये भी यहाँ से दिखता है। अब आगे चलते हैं। इस बृहस्पति के बाद हम देखते हैं तीसरा परिवर्तन। अब बृहस्पति हो गए उच्च के। 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर तक का समय बृहस्पति कर्क राशि में गुजार रहे हैं। ये कर्क राशि तीसरे घर में जुपिटर एक्सॉल्टेड है। अब क्या हुआ कि भैया आपका बृहस्पति उच्च का हो गया कि धन का कारक ब्रह्मांड में उच्च की अवस्था में आ गया। कहाँ आया? आपके 3rd हाउस में। तीसरा घर किसका है? कम्युनिकेशंस का घर है, ट्रैवलिंग्स का घर है, मित्रों का, दोस्तों का, जानकारों का घर है, पब्लिक डीलिंग का घर है। तो ये जो जुपिटर है जब तक यहाँ 3rd हाउस में रहेगा तो इन क्षेत्रों से जुड़कर आपको लाभ देगा। अब इसमें अच्छी बात क्या है कि यहाँ बृहस्पति अपने भाव को देखते हैं, यहाँ बृहस्पति 9th को देखते हैं, 9th के कारक भी है, इसलिए ये सिचुएशंस आपके जीवन में भाग्य, धर्म और लाभ तीनों कैटेगरी में देखें तो अपने आप में पॉजिटिव जाती है। वहीं ये बृहस्पति आपके 7th हाउस पे भी दृष्टि देता है, यानी इस दौरान हम कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए वैवाहिक संबंध बनते दिखाई देते हैं। जैसे आप रिश्ते के लिए ट्राई कर रहे हैं, आप विवाह के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो विवाह नहीं हो पा रहा, तो इस दौरान वो संभावनाएं बढ़ती दिखेंगी क्योंकि बृहस्पति उच्च के होंगे। लेकिन ये बृहस्पति ज़्यादा समय के लिए उच्च के नहीं है, क्योंकि एक और परिवर्तन इसका इंतजार कर रहा है कि भाई 5 दिसंबर से ये बृहस्पति वापस उल्टा चलते हुए वक्री होकर दूसरे भाव के अंदर बैठे हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पे प्रबल सावधानी है कि जब भी कोई ग्रह 11 नवंबर से 11 मार्च तक गुरु वक्री रहेंगे, 2026 तक जाएंगे वक्री होते हुए। अब गुरु जैसा ग्रह अगर हम देखें तो आपकी राशि है वृषभ। वृषभ के लिए बृहस्पति मित्र भी नहीं है, अच्छे घर का मालिक भी नहीं है, और वो धन भाव में वक्री हो। तो जो बात शुरू से समझाता हुआ आ रहा हूँ कि जिस दौरान बृहस्पति वक्री होगा अपना लॉस मत कर लेना, अपने पैसे को मत खो देना, अपनी वजह से धन का नुकसान मत कर लेना। इन स्थितियों में क्या होता है, जब धन का नुकसान है तो साधन भी कुछ ना कुछ बन ही जाते हैं, चाहे बीमारी पे पैसा लग जाए, चाहे शत्रुओं के साथ पैसा लग जाए, चाहे EMI में पैसा गया, चाहे लोन में पैसा गया, चाहे झगड़े झंझट विवाद में पैसा चला गया, या व्यर्थ में कहीं पैसा फंसा दिया, किसी लोभ लालच में फंसा दिया। क्योंकि रेट्रोग्रेड जुपिटर वक्री गुरु दूसरे घर में अष्टमेश होके बैठे तो इसको शुभ लक्षण नहीं कहा जाता है। यानी अगर जाते जाते हम देखें तो साल का जो अंत है 11 नवंबर से दिसंबर के अंत तक की जो स्थितियां हैं वो आपके लिए विशेष सावधानी पूर्वक स्थिति में चलने के लिए कहती हैं। यानी इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि भाई अतिचारी प्लैनेट कहता क्या है, कब कब ये परिवर्तन करेगा, किस किस सिचुएशंस में हमें क्या चीज़ें याद रखनी है। पूरे 2025 में जुपिटर का जो ट्रांजिट यहाँ चलेगा वो हमें क्या क्या दे सकता है उसकी पूरी जानकारी दी है। और ये सारा विषय आपके ध्यान पर केंद्रित है, आपके निर्णयों पर केंद्रित है। आप अपने पैसे को किस तरीके से संजोते हैं, संवारते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, इधर उधर की चीज़ों में नहीं डालते हैं, लॉस नहीं करते हैं। इससे भी अगर आप निकल गए तो भी 2025 आपके लिए शुभ होता चला जाएगा। तो ये था मेरा आज का विषय कि गुरुदेव बृहस्पति वर्ष 2025 में कैसे होंगे अतिचारी, किन किन राशियों में होगा परिवर्तन और उसका क्या क्या होगा परिणाम। जय श्री राम।